तो दोस्तों आज मैंने फिर से एक ध्रुव राठी की वीडियो देख ली और अपना जो है बहुत सारा खून जला लिया। मतलब उसके बराबर बददिमाग आदमी मैंने नहीं देखा आज तक। मतलब इतना घटिया उसमें दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं। उसी वीडियो में बता रहा है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग 8,000 लोग, पता नहीं कितना आंकड़ा बताया था, इतने लोग रोड के गड्ढों में गिर के मर जाते हैं, गड्ढों में गिर के एक्सीडेंट होकर मर जाते हैं। और एक और चीज़, कई बार क्या होता है कि गड्ढे में ना भी गिरे आदमी तो ऐसे गड्ढा बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है। आप लोगों ने गाड़ी चलाते हैं, देखते हैं कई बार गड्ढा बचाने के चक्कर में, किसी चीज़ को बचाने के चक्कर में बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं भाई। और फिर उसी वीडियो में आगे बता रहा है कि मैं जो रोड का बजट है उसको कम कर दूंगा। पागल हो गया तू भाई, बुद्धि तेरी खराब हो चुकी है। और भी जो ध्रुव राठी के फॉलोअर्स हैं और उसके कमेंट देखो, मुझे हद आती है भाई। तुम उस बददिमाग आदमी को यार तुम भाई एक आध बार ले आओ, मेरे से बहस करा दो, उसकी बुद्धि बिल्कुल थोड़ी सी ठिकाने तो आ जाएगी भाई। एक तो जर्मनी में रहता है यार, मैं पहुंच नहीं सकता वहाँ, क्या है अपने पास उतना पैसा नहीं है। तो बात ये है कि सुनो, बददिमागी देखो आप उसकी। और दूसरी बात, पड़ोसी देशों से संबंध बेहतर, पड़ोसी देश संबंध बेहतर करने के लिए वो कश्मीर मांग रहा है, दे देगा। है संबंध बेहतर, एक अरुणाचल प्रदेश मांग रहा है, दे देगा वो। और भी अरुणाचल और कितने सारी जगह हमारी क्लेम करता है चीन, दे देगा संबंध बेहतर करने के लिए। अबे उनसे संबंध कैसे बेहतर करेंगे, वो तो मांगते ही जा रहे हैं। अगर तू दे देगा तो वो अगले दिन अगला स्टेट मांगने लगेंगे। अगर मान ले तूने दे दिया ना तो वो अगले दिन एक स्टेट मांगने लगेंगे। अब भाई थोड़ी सी बुद्धि लगा। एक बार अटल जी ने कोशिश की थी संबंध बेहतर करने की, अटल जी की संसद पे हमला हुआ था। अटल जी के टाइम पे कारगिल में घुसपैठ कर दी थी भाई। वो उनसे जिनसे संबंध उससे बेहतर करे आ सकते हैं जो बेहतर करने लायक हो, है नहीं भाई वो संबंध बेहतर करने लायक। हमारे श्रीलंका से आज संबंध है भाई, ठीक है, क्योंकि वो उससे अच्छे संबंध है भाई, बेहतर करने लायक था, कर लिए। नेपाल से अच्छे संबंध है, भूटान से अच्छे संबंध है हमारे, बांग्लादेश से अच्छे संबंध है हमारे भाई, हमारे अफगानिस्तान से अच्छे संबंध है, हमारे ईरान से अच्छे संबंध है, हमारे आज यूएस से अच्छे संबंध है, पूरी यूरोप से अच्छे संबंध है हमारे, रशिया से अच्छे संबंध है हमारे, जापान से अच्छे संबंध है, साउथ कोरिया से अच्छे संबंध है हमारे, फिलीपींस से अच्छे संबंध है, सिंगापुर से, बता भाई इतने अच्छे संबंध, ऑस्ट्रेलिया से अच्छे संबंध है हमारे। आज के टाइम में हमें ट्रेड में कितना फ़ायदा हो रहा है, यूएई से अच्छे संबंध है, सऊदी अरेबिया से, इजिप्ट से अच्छे संबंध है भाई। थोक नहीं दिमाग लगा। पड़ोसियों से संबंध बेहतर जो मांगते ही जा रहे हैं उनको क्या 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 देगा भाई। सिंधु नदी का जल मांग रहा है वो पूरा, बिल्कुल भी अमन यूज़ मत करो, पूरा दे दो उसे। कुछ दिन बाद वो दूसरी डिमांड बढ़ती जाएंगी उनकी, देते भी जाएगा तो भी तू नहीं कर पाएगा। तू मत पन पीएम, बेटा पीएम मेरे जैसे आदमी को बनने की जरूरत है, तेरे को नहीं। और मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका, अगर मैं पीएम होता तो क्या करता, मैं शॉर्ट वीडियो में बता चुका, कई दिन लॉन्ग वीडियो बना के इसी वीडियो में बता देता हूँ कि पीएम होता तो क्या करता। मैं होता पीएम तो मैं बताता हूँ, अल्पसंख्यकों के लिए एक बच्चे की नीति लागू कर देता, दूसरा बच्चा पैदा करते जेल जाते 10 साल के लिए, देश की गरीबी खत्म हो जाती। और बहुसंख्यक वर्ग जो हिंदू वर्ग है उसे बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन देता, क्योंकि बस बहुसंख्यक वर्ग वो है जो विदेशों में भी जाता है तो भारत देश की शान बढ़ाता है। ठीक है, भारत देश के लिए विदेशों में जाकर पैसा कमा के भेजता, $100 बिलियन कमा के भेजे अभी उसने बहुसंख्यक वर्ग ने। ठीक है, बहुसंख्यक वर्ग के लोग जो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, विदेश जाते हैं, पैसे कमा के भेजते हैं, उनके लिए बच्चा प्रोत्साहन के लिए पैसे देता। भाई एक बच्चा पैदा करोगे लो 2 लाख रुपए, दूसरा बच्चा फिर 2 लाख, तीसरा बच्चा फिर 2 लाख, ऐसे कम से 5 बच्चों तक प्रोत्साहन राशि देता मैं। अल्पसंख्यकों के लिए एक बच्चा, देश में ऑटोमेटिक शांति आ जाती, क्राइम कम हो जाता, बलात्कार कम हो जाते, सब कुछ कम हो जाता। और रोड्स, जिस देश के अच्छे रोड होते हैं वही देश विकसित होता है। ठीक है, ठीक है, समझ रहा बात को। अमेरिका क्यों विकसित है बता, उसके रोड्स अच्छे हैं। और एक और चीज़, अमेरिका में हम अल्पसंख्यक उस स्तर पर नहीं जिस स्तर पर इस देश में है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के साथ अलग से स्पेशल राइट्स नहीं दे रखे उसने। मैं हिंदुओं का जो होता है इनकम टैक्स ख़त्म कर देता, कम से कम 1 करोड़ रुपए की आय तक इनकम टैक्स ख़त्म कर देता। और जो गरीब हिंदू महिला हैं उनको मैं देता, खाते में पैसे डालता उनके में, 1,000 2,000 2,000 रुपये महीने, जितनी भी कैपेसिटी देश की बजट की होती मैं उतना डालता उनके में। और धीरे धीरे समय के साथ साथ बढ़ाता मैं उसको। और एक और चीज़, देश के विकास के लिए जो चाइना जैसे देशों पर बिल्कुल अंकुश लगा रखता। और तू तो जिन जिन चीज़ों को बता रहा ना ऐसा करता, उनमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें मोदी जी कर चुके बेटा, जाके देख ले, पता नहीं हो तो पता कर ले। जैसे तू कह रहा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देश में कौन ने बढ़ाई है, मोदी जी ने बढ़ाई है। ठीक है, और डिफेंस के अच्छे हथियार कौन ने दिए, मोदी जी ने दिए हैं। ठीक है, और मैं होता तो मैं ज़रूर सेना की और ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ा देता, थोड़ा सा डिफेंस बजट बढ़ा देता। अगर मोदी जी की जगह मैं होता तो, मोदी जी के जगह में होता तो अल्पसंख्यक लोगों के लिए सारी सरकारी सुविधाओं से बाहर कर देता। सरकारी सुविधाएं सिर्फ इस देश के बहुसंख्यक वर्ग हिंदू वर्ग को ही मिलती। ठीक है, और किसी को नहीं मिलती, सिर्फ हिंदुओं को सरकारी सुविधाएं मिलती। सरकारी नौकरी सिर्फ हिंदुओं को दी जाती।
बिना हिंदू को, गैर हिंदू को सरकारी नौकरी नहीं दी जाती। क्या समझ रहा है बात को? देश में इस प्रकार के बदलाव होने की ज़रूरत है। जो तू बता रहा है उनमें से आधे तो हो चुके हैं, और जो आधे तू बता रहा है वो हो नहीं सकते हैं। ठीक है, तू और अगली वीडियो बना, मैं दूंगा तुझे जवाब। पीएम बन के करना क्या है, इस देश में कैसे स्थिरता, कैसे शांति आएगी, जो इस देश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसको चेंज होने से कैसे बचाया जा सकता है। और एक और चीज़ मैं एक ऐसा जो नागरिकता बिल लेके आता जिससे विश्व के सारे हिंदुओं के पास 2 नागरिकता होती, एक भारतीय, एक वो जहाँ भी रह रहे होते उसकी। जो भारत में रह रहा होता उसके पास भारतीय, ऐसे मान लो कोई पाकिस्तान में हिंदू रह रहा तो उसको ऑटोमेटिक भारतीय नागरिकता मिल जाती। वो जब भी भारत आता उसको भारतीय नागरिकता दे दी जाती। बस उसे ये साबित करना होता है कि मैं हिंदू हूँ, क्योंकि इतने खतरनाक अत्याचार हो रहे हैं। मैं मोदी जी जैसे जो 14 से पहले आया उनको मिलेगी। मैं बांग्लादेश से कोई हिंदू अगर भारत में एंटर होता तो उसे भारतीय नागरिकता दे दी जाती। और इसके अलावा कोई भी गैर हिंदू अगर भारत में घुसपैठ करता तो उसको फांसी की सज़ा होती। तो ऑटोमेटिक अगर कोई आदमी गलत तरीके से भारत में रहता हुआ पाया जाता, सीधा फांसी। ऑटोमेटिक घुसपैठिए जो है देश छोड़ देते। किसको मरना है, कोई फांसी नहीं चढ़ना चाहता, कोई फांसी नहीं चढ़ना चाहता। ठीक है, तो देश में इन चीज़ों की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें तो चली रही हैं। हाँ, इकोनॉमी जो थोड़े बहुत चेंजेस हैं वो करता, मगर मेजर चेंजेस ये हैं भाई। प्रधानमंत्री आज के टाइम पे मेरे जैसे आदमी को नहीं चाहिए, तेरे जैसे चंपू को नहीं। समझ रहा बात को? तो चंपू, आइंदा थोड़ा दिमाग लगा वीडियो बना और मुझसे मिल, आके कभी मिल, मैं बताता हूँ। एक और क्या चीज़, पता नहीं यार क्या क्या बोलता रहता है यार। अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। बुलेट प्रूफ जैकेट देता भाई, बुलेट प्रूफ जैकेट देने का काम मोदी जी चालू कर चुके हैं। अच्छे हथियार देने का काम चालू कर चुके हैं। और रोड्स से दिक्कत है भाई। एक चीज़ मैं तुझे बता दूँ, तू कह रहा है देश के सिर्फ 8% लोगों के पास कार है। ठीक है, 8% लोगों के पास कार है, तेरी बात मान ली। एक फैमिली में लगभग 5 लोग होते हैं, या एक कार में ही 5 लोग बन जाते हैं। ठीक है, तो एक कार के यूज़ करने वाले कितने लोग हो गए? 8 पंजे कितने होते हैं? 40। मतलब 40% लोग उन कारों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो 40% लोग जो है उन जो 8% कार हैं। अब एक परिवार में एक ही कार होती है, एक परिवार में कि 5 लोग हैं तो 5 कारें होंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। 5 लोग ही यूज़ करते हैं उसको, सब पूरा परिवार यूज़ करता है। और कई बार ज़्यादा लोग होते हैं, कार कम पड़ जाती हैं। तो 40% लोग तो कारों से जुड़े हुए हैं। और इसके बाद तू कह रहा है बहुत सारे लोग बाइक चलाते हैं। साइकिल तो आजकल कोई नहीं चला रहा है, 1% आदमी नहीं चला रहा। भाई ये बता, बाइक खेत में चलती है? नहीं, बाइक खेत में चलती है या हवा में उड़ती है? बाइक के लिए भी रोड चाहिए भाई, बाइक के लिए भी रोड चाहिए। नहीं, और एक और चीज़, चल बाइक के लिए तेरे हिसाब से हवा में उड़ती है, खेत में चलती है, मान लेते हैं। बाइक के लिए रोड नहीं चाहिए, और सिर्फ जिनके पास कार है सिर्फ एक ही आदमी यूज़ करता है जिसके नाम पे कार होती है। ठीक है, तेरे हिसाब से। चल तो फिर ये बता कि जो लोग कपड़े पहनते हैं वो भी तो रोड के थ्रू ही जाते हैं। सब्जी भी रोड के थ्रू ही आती है, अनाज भी रोड के थ्रू ही आता है, खाद भी रोड के थ्रू ही आता है, पेट्रोल डीजल भी रोड के थ्रू ही आते हैं। भाई ये जो कमर्शियल वाहन चलते हैं ये के हवा में उड़ते हैं, ये भी तो चलते हैं रोडों पे। बेटा रोड कितने ज़रूरी हैं, अभी तू इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा। मुझे तो तेरी इस अल्प बुद्धि पे आती है यार, शर्म आती है कि तुझ में कितनी कम बुद्धि है यार। और तू वीडियो बना देता और लाखों लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं भाई, अरे क्या बात है। अबे साले शर्म करो, तुम कमेंट करने वालों शर्म करो, और उसकी वीडियो जो लोग लाइक कर रहे हैं वो लोग शर्म करो कि कैसे लाइक कर देते हो यार। इतनी इतनी घटिया बात को कैसे लाइक कर देते हो यार तुम। मतलब वो कह रहा है कि 8% लोगों के पास है, और भाई 8 नहीं, 40% लोग तो वही कारें यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद बहुत सारे पब्लिक जो बस वगैरह होती हैं वो भी तो रोड पे ही चलती हैं। वो भी तो रोड पे चलती हैं भाई। 100% लोग ट्रैवल करते हैं, रोडों के थ्रू ही करते हैं। वो कोई हवा में उड़ के नहीं जाता है। ठीक है, हवा में उड़ के 1-2% जाते हैं, मगर लोग जो भी हवा में उड़ के जाता है ना, वो भी एक टाइम पे एयरपोर्ट पर उतरता है और फिर उस गाड़ी में ही जाना पड़ता है रोड पे ही। हर आदमी को रोड की ज़रूरत होती है, हर आदमी को। तू तो सिर्फ ये बता के लोगों का सेंटिमेंट, अरे हमारे पास तो कार नहीं। तू लोगों का तू सेंटिमेंट जो है वो उनका बुद्धि एक तरीके से ज़रूर तू कर लेता है कि लोग सोचते मेरे पास तो कार ही नहीं, मुझे क्या रोड की ज़रूरत है। बेटा जिसके पास कार नहीं है उसे भी उतनी रोड की ज़रूरत है, जिसके पास कार है उसको भी उतनी रोड की ज़रूरत है। मेरे पास कार नहीं थी तब भी मुझे रोड की ज़रूरत थी। ठीक है, क्योंकि बस से जाते थे, बस भी रोड पे ही जाती है ना भाई। दचके लगते हैं अगर बस अच्छा रोड नहीं होता तो। और बस में ज़्यादा लगते हैं, कार वाली में तो कम लगते हैं। कार में तो जिसके पास कार है वो तो थोड़ा ख़राब रोड में भी चला लेगा, मगर जिसके पास कार नहीं है ना वो बस से जाएगा, उसे ज़्यादा दचके लगेंगे, ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो भाई ध्रुव राठी, दिक्कत तेरे को जहाँ है तेरे दिमाग में है,
और एक और चीज़, तू जर्मनी की नागरिकता रखता है, जर्मनी में रहता है, भारत का पीएम बनने के लिए भारत का नागरिक होना ज़रूरी है और भारत के चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। तो फालतू की वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है। मुझे फ़ोन लगा के बात कर ले कभी ज़्यादा दिक्कत हो तो। और ध्रुव राठी के चमचों, वो तो ठीक है बुद्धिहीन है, तुम उसकी वीडियो लाइक कर देते हो, कमेंट कर देते हो, तुम मुझे समझ में नहीं आती यार, हद है। तुम तो समझदार। मुझे सबसे ज़्यादा पता है, सबसे ज़्यादा किसके कमेंट में दिक्कत होती है, जो सारे इंग्लिश में कमेंट करते हैं। भाई तुमने इंग्लिश पढ़ ली, इंग्लिश तुम्हें आती है, मगर तुम में इतनी बुद्धि नहीं है कि वो क्या कह रहा है, गलत कह रहा है, सही कह रहा है, वो उस बात को तुम समझ सको। भाई दया आती है मुझे तुम लोगों पे, जो उसके वीडियो में जाके कमेंट कर रहे हैं, भाई ध्रुव भाई जय दो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम।